पंडित जयचंद जी छाबड़ाकृत मंगलाचरण, कल अपन ने इसकी चर्चा पूर्ण कर ली है। किसी को कुछ इसमें पूछना हो पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं पूछना प्रारंभ कर रहा हूँ। कॉर्डलेस दे दिया राजन जी? कॉर्डलेस कहाँ है? हाँ, वो प्रश्न पूछ रहे, उनको दे दीजिए पीछे। बैठे बैठे पूछ सकते हैं, हाथ ऊंचा कर ले और पूछना चाहिए। शास्त्र रख के बैठ जाइए नीचे। बैठ जाओ। हाँ। और यहाँ जो दूसरा श्लोक है, नमो धर्म धन भोग, इसका थोड़ी अर्थ। धर्म रूपी धन का भोग करने वाले ऐसे अरहंत भगवान जिनेंद्र भगवान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म धन भोग, धर्म रूपी धन का निरंतर जो भोग कर रहे हैं, बड़े धर्ममय हैं, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। जल्दी आना चाहिए ना। एक प्रश्न एक उत्तर छूट गया। अक्षय कुमार, हाँ, माइक दे दो फटाफट। माइक ले लो जिससे सबके पास भी आवाज जाएगी। यहाँ जो 14 छंद है उसमें जो मद सिद्धांत रुकाल, तो सिद्धांत का क्या अर्थ? सिद्धांत है ना, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, ये सिद्धांत है। क्या इस तरह के सभी सिद्धांत। प्रत्येक द्रव्य अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता, ये सब सिद्धांत है। इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया, अकृत्रिम है, ये सभी सिद्धांत है। ये मूल जो बातें हैं ना, वो सब सिद्धांत कहलाते हैं। क्योंकि मत के रूप में दर्शन पूरा अलग ले लिया है, और फिर सिद्धांत लिया है, इसलिए वो एक जो सिद्धांत है वो उनको हम ले सकते हैं इसमें सिद्धांत के रूप में। ये सब सिद्धांत है ना। जितने वस्तु स्वरूप है वे सब सिद्धांत है। और चलिए, तो मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से। जब वो समझ में नहीं आएगा तब मैं पूछूंगा। चलिए, एक एक छंद एक एक से बुलवाना है और उसका अर्थ भी करवाना है। आगे सेकेंड ईयर में माइक पहुंचा दिए। इधर लास्ट नंबर किसका है? हाँ, तो आप बोलिए, पहला छंद बोलिए। हेलो। श्री परमात्म को प्रणमी, शारद सुगुरु मनाय, समय सार शासन करूं, देश वचनमय भाई। आगे दीजिए अर्थ करने के लिए। यहाँ पर श्री परमात्म को प्रणमी, शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं, देश वचन में भाई। ये तो कर लिया था ना उन्होंने, अर्थ करना था आपको। यहाँ पर देव और गुरु और शास्त्र तीनों को नमस्कार किया है। देव शास्त्र गुरु को नहीं किया, देव गुरु शास्त्र को किया। देव शास्त्र गुरु को नहीं किया। देव गुरु शास्त्र को। हाँ? कैसे किया देव शास्त्र गुरु को? पहले तो श्री परमात्म को प्रणमी, इससे देव को नमस्कार किया है। शारद सुगुरु मना है, इससे गुरु को नमस्कार किया है। और फिर समय सार शासन करूं, देश वचन में भाई। जो और यहाँ समय सार के बाद फिर जो
देश वचनमय भाई इस पंक्ति में शास्त्र को नमस्कार किया। ऊपर की पंक्ति में शास्त्र नहीं है, शारद शारदा है ना। शारद माने शारदा, शारदा माने सरस्वती, सरस्वती माने जिनवाणी, जिनवाणी माने शास्त्र। इसलिए वहाँ आ गया देव शास्त्र गुरु, उनको मना करके नीचे की पंक्ति का अर्थ सही नहीं किया आपने। आगे के छात्र को दीजिए और सुन लीजिए ध्यान से, सिर्फ नीचे की पंक्ति का अर्थ करना है। अरे सोचना पड़ रहा है, इतना सरल अर्थ है। पूछना चाहिए समय सार को शासन मतलब कहता हूँ, तो उस समय सार को कहता हूँ कैसे? मन वचन का मन वचन का क्यों? ध्यान से देश भाषा में ध्यान से सुनते नहीं हो और नहीं ख्याल में आया तो पूछना चाहिए ना। मैं इस बार बार पूछ देश भाषा में। हाँ तो ये बोलो ना। हाँ देश वचन में, तो नीचे की पंक्ति में प्रतिज्ञा की गई है समय सार की भाषा टीका लिखने की। देश वचन में उस समय जो प्रचलित भाषा थी उसमें मैं इसकी टीका लिखता हूँ। शासन करूँ माने इसका विश्लेषण करता हूँ, इसका अनुवाद करता हूँ, भाषा टीका लिखता हूँ, इसकी प्रतिज्ञा की है। क्या ये तो हिंदी के छंद थे, अब संस्कृत और प्राकृत आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम? विकार। नाम क्या आपका? हाँ विशाल, बुद्धि को विशाल रखना, बंद मत रखना। चलिए अगला छंद उनको दीजिए पढ़ने के लिए। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध हवे नमो धर्म धन भोग। अर्थ करने के लिए आगे दीजिए। है ख्याल में है अर्थ? उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो आपसे किसी से और चर्चा की इस छंद की? अभी नहीं की। हाँ अभी नहीं की। अभी नहीं की। अभी नहीं की। तो कब करेंगे? अगले साल फाइनल में आएंगे जब? नहीं। हाँ? फिर इसलिए मैंने आपसे कहा है ना कि फिर से जाकर के आपको एक तो स्वयं पढ़े, दूसरों से अर्थ करे, बताएं मैंने ये अर्थ समझा है, आपकी क्या समझ में आया, और समझ में नहीं आया तो मैंने पूछा था ना कि पूछो। चलो आगे बढ़ो। अभी लक्षण अच्छे नहीं हैं, लगता है अभी और बरसात करना पड़ेगी और भिगाना पड़ेगा, और हो सकता है तरीका बदल जाए भिगाने का। शब्द ब्रह्म अर्थात जिनवाणी और पर ब्रह्म अर्थात आत्मा, इनमें शुद्ध आत्मा, केवल आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा, पर शब्द है ना उसके साथ में। हाँ इसमें जो वाचक वाच्य संबंध है, इसमें जो मंगल रूप प्रसिद्ध है, ऐसे धर्म धन रूपी धर्म रूपी धन का भोग करने वाले अरिहंत को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल रूप प्रसिद्ध है, ये अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। जो मंगल रूप प्रसिद्ध है और धर्म धन रूपी, मंगल रूप प्रसिद्ध है इसका अर्थ कर सकते हैं आगे? जो मंगलाचरण है उसमें जो अरिहंत देव को नमस्कार किया गया है उनको। प्रसिद्ध है का अर्थ क्या? प्रसिद्ध है। पेंसिल रखना चाहिए। वैसे तो ये ग्रंथ तो आपका नहीं है, लेकिन अपनी कॉपी में लिखते हैं आप। प्रसिद्ध है का अर्थ कौन करेगा? मंगल रूप प्रसिद्ध है, सेकेंड ईयर में से। इसका मतलब ये बीच में, क्या नाम आपका है? नाम पूछ रहा हूँ, जोर से बोलिए। उमेश। आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? आगे स्वप्निल। जो तीनों लोक और तीनों काल में प्रसिद्ध है। हाँ जो तीनों लोक और तीनों काल में प्रसिद्ध है। तीनों लोग तीन काल की बात कहाँ से आ गई अभी? हाँ आगे बढ़ाओ। मंगल रूप प्रसिद्ध अर्थात शास्त्र का लिखने में 6 चीज होती है। एक तो मंगलाचरण, निमित्त, हेतु। वो तो बहुत अगला 5वां छंद है भैया।
वो तो 5वां छंद है, मंगल रूप प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये तो ऐसे एक एक विषय को पूछने लगा तो फिर साल भर भी कम पड़ेगा आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। शब्द ब्रह्म के द्वारा जब पर ब्रह्म को जाना जाता है तब वह प्रसिद्ध होता है, वो मंगल है। वो मंगल। शब्द ब्रह्म अपने आप में मंगल है, शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म शुद्ध आत्मा वो भी अपने आप में मंगल है। लेकिन प्रसिद्ध कैसे होगा? तो शब्द ब्रह्म रूप जिनवाणी से शुद्ध आत्मा जो पर ब्रह्म है, जो उनमें वाचक वाच्य संबंध है, उसका उपयोग करते हुए हम जब शुद्ध आत्मा को समझेंगे तब मंगल रूप हो करके वह प्रसिद्ध होगा। तो वह मंगल रूप हो करके हमारे लिए प्रसिद्ध होवे। मंगल रूप प्रसिद्ध हैं, वो मंगल रूप हो करके हमारे लिए प्रसिद्ध हों। अपने आप में मंगल रूप है, प्रसिद्ध हैं दोनों, लेकिन जब हम उनका प्रयोग करके जिनवाणी से शुद्धात्मा को समझेंगे तब हमारे लिए वे प्रसिद्ध हो सकेंगे। चलिए, वो तो आगे तो फिर नमस्कार किया उसमें से कि धर्म रूपी धन का भोग करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। चलिए अगला तीसरा छंद। नए नए लहई सार शुभवार, पै पै दहई मार दुखकार, लय लय गई पार भवधार, जय जय समय सार अविकार। एक पंक्ति का अर्थ कीजिए, आगे हम दूसरे पंक्ति के लिए अगले छात्र को देंगे। ख्याल में है आपको? नए नए लई सार शुभवार, नए के द्वारा लहई संस्कृत में कहेंगे तो लभ्यते, लभती भी होता है क्या कि लभ्यते ही होता है? आत्मनेपदी है। चर्चा की जाकर के, पढ़ा, अर्थ लिखा इसका? अर्थ लिखना भी है ना। अब आप लिखोगे तो क्या करोगे? दूसरे की कॉपी उठा करके नकल कर लोगे। स्वयं समझ के तत्काल रफ कॉपी में लिखना चाहिए था ना। चलो आगे दीजिए। नए नए लहई सार शुभवार, अर्थात नयों के माध्यम से शब्द ब्रह्म को जब जाना जाता है तब पय पय दही मार दुखकार, पर्यायों को धन अर्थात नाश करके सार शुभवार क्या हो गया? सार शुभवार क्या अर्थ है? सार शुभवार इतना ही करो आप। सार शुभवार का है उत्कृष्ट सार। उत्कृष्ट सार, चाहे वो ऊपर दो आए थे ना, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, तो जिनवाणी का भी उत्कृष्ट सार और आत्मा का भी सारभूत आत्मा, 6 द्रव्यों में भी उत्कृष्ट सारभूत जो शुद्ध आत्मा, वो कैसे प्राप्त होगा? नए नए नयों के प्रयोग के माध्यम से, नयों के माध्यम से उत्कृष्ट ऐसा सार प्राप्त करके, या प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। और दूसरी पंक्ति, पै पै दही मार दुखकार, कि जो काम मार यानी कामदेव, जो काम भोग इत्यादि है, दुखकार हैं, वो उनको पग पग पर दहन करने वाला है और समय सार नष्ट करता है, नष्ट होता जाता है। पर्याय पर्याय प्रति समय जब उत्कृष्ट सार हमारे हाथ में लगेगा, हम उसका आश्रय करेंगे, तो ये मार में सभी ले लेना, विकारी भाव, मोह राग द्वेष ना, ये सभी सहज ही पग पग पर नष्ट होने लग जाते हैं। चले अगली पंक्ति। लय 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 गाय पार बवदार, लय लय यानी होता है लहरें लहरें, गई यानी गहरी, पार यानी पार होना, बवदार यानी जो गहरी लहरें हैं, वो जो गहरी बवरूपी समुद्र की जो लहरें हैं उनसे पार होती हैं। गहरा शब्द कहाँ से निकाल रहे हैं? जो गहरी लहरें हैं यानी गहन। गहरी, गहरी शब्द कहाँ है? गई यानी गहरी। किसका?
गई यानी प्राप्त होना। हाँ, गई तो ग्रहण करने के अर्थ में है, यानी पार हो जाते हैं, पार गई, पार को प्राप्त हो जाते हैं। जय जय समय सार अवकार, यहाँ पर लय लय का क्या अर्थ हो गया? लय लय यानी लहरी लहरी यानी लहरें। हाँ, जैसे समुद्र में लहरें उठती है और लहरों के माध्यम से समुद्र में कुछ पड़ा हो तो धीरे धीरे किनारे लग जाता है, ऐसे ही हम भी जब उत्कृष्ट सार प्राप्त करेंगे, विकार को नष्ट करते जाएंगे तो धीरे धीरे संसार रूपी समुद्र से पार होंगे। लय लय गहई पार भवधार। जय जय समय सार अवकार, यहाँ पर एक तो शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है और एक समय सार जो ग्रंथ है उसको नमस्कार किया गया है। यानी दोनों ही उत्कृष्ट आत्मा और समय सार ग्रंथ, ये दोनों ही क्या हो? जयवंत बोलते। चलिए अगला छंद, अगले छंद में से 4 पंक्तियां पढ़िए। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समयते आगम गाए, मत सिद्धांत रुकाल वेद तय नाम बताए, इन्हीं आदिक शुभ अर्थ समय बच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहि सहु। ये भेदत्रय बोलिए फिर से एक बार, भेदत्रय। भेदत्रय और ऊपर समयत्रय। समयत्रय त्रय शब्द में आपको दिक्कत है। हाँ। आगे इसका अर्थ कीजिए। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाए। माइक थोड़ा दूर रखना चाहिए एकदम। सभी बोलने वाले, गाने वाले सबको कहता हूँ, अन्ना जी को तो बहुत गुस्सा आता है। माइक आप मुंह में लेकर के बोलते हैं, मुंह में माने मुंह के पास में, क्योंकि आवाज़ फटती है, कुछ भी सुनाई नहीं देता किसी को। और गाने वाले समझते हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता किसी को भी, इसलिए माइक का डिस्टेंस होना चाहिए। इसका अर्थ है शब्द अर्थ और ज्ञान, ये समय ये 3 समय आगम में बताए गए, गाए गए हैं। कौन से तीन बताए हैं? शब्द अर्थ और ज्ञान। अच्छा, शब्द अर्थ ज्ञान ये बताए हैं। ये आगम में 3 समय बताए। 3 समय है। हाँ। तो हर एक के साथ समय शब्द लगाना चाहिए ना, क्योंकि ये 3 बहुतों के साथ लगता है ना, नयों के साथ भी लगता है। नए भी 3 होते हैं ऐसे, शब्द अर्थ ज्ञान। प्रत्येक पदार्थ में भी लगा सकते, घट भी 3 प्रकार का हो सकता है। तो समय 3 प्रकार का, तो समय हर एक के साथ लगाओ शब्द। शब्द समय, हाँ। अर्थ समय, ज्ञान समय। हाँ। और मत सिद्धांत और काल, ये भेद त्रय नाम बताए। इस ये समय के पर्यायवाची, समय के पर्यायवाची नाम है। समय शब्द के पर्यायवाची ये भी होते हैं, ये 3। मत भी कहलाता है समय, सिद्धांत को भी समय कहते हैं और काल को भी समय कहते हैं। समय के ये अर्थ निकलते हैं। और 2 पंक्तियाँ रह गई ना। ये पहले ऐसा होना चाहिए, अभी नहीं पूछने के बाद। मैंने पूछा था ना कि समझ में आया कि नहीं आया। अपने कमरे में जा कर के पढ़ा था, इसे पढ़ा था नहीं? अब ये तो नहीं पूछूंगा मैं दूध पिया था कि नहीं पिया था, हाँ, ऐसा नहीं। चलिए आगे। निराश मत करो, नहीं तो गाड़ी सुपर फास्ट भागेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो कोर्स पूरा कर दूंगा आपका। क्या? बिल्कुल, पढ़ाना है मुझे तो पूरा करना है, तो पढ़ाते चले जाएंगे। गाथा पढ़ाएंगे, श्लोक पढ़ा देंगे। आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाएंगे। जब आपको पुनः पुनः कहता हूँ, क्या 12 घंटे 13 घंटे क्या करते, गप्पे लगाते हैं आपस में। इस छंदों का अर्थ करना चाहिए ना। बोलिए। ये 2 पंक्ति का अर्थ रह गया ना। इसमें जो अर्थ समय है वो सर्वश्रेष्ठ बताया है। और फिर से तुमको फिर से कहना पड़ेगा। माइक दूर रखो और दूर रखो। आगम में 3 समय बताए हैं, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। और इसके पर्यायवाची हैं मत, सिद्धांत और काल। और नीचे की 2 पंक्ति में बताया है कि जो शुभ है वो अर्थ समय शुभ है, श्रेष्ठ है। और इसी यह नाम सिर्फ जीव, इसके सुनने से इसका सार जीव ही पाता है।
दीजिए, आगे दीजिए। जिनवानी में 3 समय बताए गए, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। और इन 3 समयों भी जो श्रेष्ठ है उसमें अर्थ समय को बताया गया है। ये नहीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु, तो उसमें भी समय सार में मतलब जिनवानी में अर्थ समय को उत्कृष्ट बताया गया है। और अर्थ समय में भी जीव जो नाम पाता है तो उसमें जीव द्रव्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ, ऊपर भी सुनिए कहा, नीचे भी सुनहूँ कहा, वो पाद पूर्ति जैसे ही है, लेकिन उसका भी अर्थ जोड़ देना चाहिए। वो तीनों प्रकार के समय में से अर्थ समय शुभ है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। सुने ही बहु, बहुत उसके बारे में बात करेंगे, उसको सुनिए। और वो अर्थ समय में सार कौन है? जीव नामक पदार्थ, और उसके बारे में इस ग्रंथ में चर्चा है। वो अब आप सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए सहु, उसे अच्छी तरह से अब आप सुनिए। उसकी चर्चा इस ग्रंथ में करने वाले हैं। कल यहाँ एक चर्चा इतनी छोड़ी थी कि सब द्रव्यों में, जीव द्रव्य सब पदार्थों में सारभूत क्यों है। इसके लिए छोटा सा एक तर्क हम ये दे सकते हैं। पहले उदाहरण फिर तर्क। जैसे किसी कक्ष में बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगी हो, बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लगी हुई है, लेकिन उस कक्ष में बिल्कुल उजाला नहीं है, तो कितनी बढ़िया प्रदर्शनी है कि नहीं है प्रदर्शनी? पहले तो बताइए प्रदर्शनी है कि नहीं है? उसमें है, क्योंकि पहले बता रही कि लगी हुई है, ये कहाँ है? तो आपको दिख तो रही नहीं है। तो कब दिखेगी? कि जब प्रकाश होगा तब दिखाई देगी। एक और उदाहरण इसके लिए दिया जाता है। एक गुरु ने विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी और सब छात्रों से कहा कि आप जाकर के कमरे में जाना और वहाँ जितनी वस्तुएं रखी हुई है उन सब की लिस्ट बना करके लेकर के आना। अब सब विद्यार्थियों ने लिस्ट बना करके ला करके दी। किसी के 9 थे, किसी के 10 थे, किसी के 11 थे। तो किसको पास किया जाएगा? सबको देख करके अलग रखा, सिर्फ एक विद्यार्थी को पास किया। तो देखा क्या अलग था उस विद्यार्थी के लिस्ट में, कि बाकी सब विद्यार्थियों की लिस्ट में जो चीज़ें रखी थी कदाचित पूर्ण थी, लेकिन प्रकाश उजाला ये किसी ने भी लिस्ट में नहीं लिखा था। तो गुरु ने कहा कि आप कमरे में गए तो सबसे पहले आपको क्या दिखा? यदि उजाला नहीं होता तो फिर आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देती क्या? वो बढ़िया प्रदर्शनी लगी हुई, यदि वहाँ प्रकाश नहीं है तो दिखाई देता है तो सही, इन हो कर के भी नहीं होने के बराबर है। ऐसे ही इस छठ द्रव्यात्मक लोक में जीव द्रव्य को अलग कर दो और मानो 5 द्रव्य का विश्व होता तो क्या होता, कैसा होता? कल्पना करो। अब कल्पना करो कह रहे, वो कल्पना भी कौन करेगा? क्योंकि जीव नाम का पदार्थ है ही नहीं वहाँ। तो उसका स्वरूप क्या होता, कैसा होता? होने को तो होता 5 द्रव्य, लेकिन वह है कैसे? क्या उनका आकार प्रकार है, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका कार्य है? ये तो जीव है, इसलिए जानने में आ रहे हैं। यदि वो जीव न होता और नहीं जानता तो ये सारे पदार्थ हो करके भी नहीं होने के बराबर होते। जानता कौन उनको? इसलिए कहा जीव नामक पदार्थ सारभूत है, यानी जीव को अलग कर दिया जाए तो न हो करके भी नहीं होने के बराबर है, इसलिए जीव को सार कहा। अब फिर उसमें से सारभूत आत्मा क्यों है, उसकी चर्चा अभी समय सार की चर्चा करेंगे तब उसमें करेंगे अपन। चले आगे, चौथे छंद की शेष 2 पंक्तियां। साते जो सार बिन कर्मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे, इस ग्रंथ माही कतनी सबे समय सार बहुजन गहे। चलिए अर्थ भी कीजिए आप ही। अब ऊपर वाली पंक्ति में जीव नाम को जो शेष माना था उसका स्वरूप इसमें बताया है कि जीव जो कर्म मल से रहित है,
शुद्ध जीव, उस शुद्ध नय से उसको शुद्ध जीव कहा है। शुद्ध नय माने साक्षात परम शुद्ध। तो इसमें क्या वो जीव नामक जीव पदार्थ का स्वरूप बताया है। स्वरूप बताया है। हाँ। स्वरूप बताया कि उस जीव में से भी सार निकालने के लिए बताया। डॉक्टर साहब के प्रवचनों में आपने सुना होगा लक्षण, स्वरूप, है ना, स्वभाव, ये सब अलग अलग होते हैं ना। जीव का स्वरूप, अभी तो सेकेंड ईयर फाइनल दोनों एक साथ मोक्ष प्रकाशक पढ़ रहे हैं ना। द्रव्य कैसा है? शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को शुद्ध कहा। तो द्रव्य अपेक्षा से द्रव्य को शुद्ध कहते हो, लेकिन द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है ना। तो ये द्रव्य का स्वरूप है, तो उसमें तो सब है। मोह राग द्वेष भी है, अभी वर्तमान में शरीर सहित है, संसारी है, ये सब जीव का स्वरूप है। लेकिन उसमें सार क्या है? उस जीव में सार क्या है? वो सार बता रहे हैं। तो क्या है सार? कर्म मल से रहित है। और कौन सा कर्म मल? नौ कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित ऐसा जो कौन शुद्ध आत्मा, इनसे बिना जो है वो सार है जीव में। जीव नामक पदार्थ में भी सारभूत यदि कोई है तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित वो शुद्ध आत्मा। और उसे कौन कहता है? शुद्ध नय। शुद्ध नय उसका वर्णन किया। शुद्ध नय जिसे कहता है ऐसा शुद्ध आत्मा। तो परम शुद्ध निश्चय ने किसको आत्मा बताएगा? तो इन सबसे रहित, कर्ममल सबसे, पर्याय से भी पार, तो पर से तो भिन्न है ही, गुण भेद से भी भिन्न, पर्याय से पार, ऐसा शुद्ध आत्मा। इसलिए कर्ममल बिन उसे कहता है, वो सार है। और इस ग्रंथ माई कथनी सभी समय सार बहुजन गहे। इस ग्रंथ में सभी यही कथनी मिलेगी। शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसकी ही कथनी इस ग्रंथ में मिलेगी। वो समय सार, और उसे बुद्ध जन गहे। बुद्ध जन माने बुद्धिमान ज्ञानी जो है वही उसे ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आगे दीजिए। नामादिक छय ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, विघन हरन नास्तिक हरन शिष्टाचार उचार। चलिए आगे दीजिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि नामादिक 6 ग्रंथ मुख, इसका अर्थ क्या है? नामादिक 6 ग्रंथ, नाम, निमित्त, उद्देश्य, नाम, अभी याद नहीं है तो इतना ही बोलो कि ग्रंथ के प्रारंभ में 6 बातें कहना जरूरी है। हाँ। कौन कौन से? कि नाम आदि, नाम, निमित्त, हेतु, है ना, मंगल और कर्ता और प्रमाण, ये 6 बातें ग्रंथ के आरंभ में कहना जरूरी है। और तामे मंगल सार माने क्या? मंगल अर्थात उत्तम, उत्कृष्ट, पवित्र। ये तो बराबर है। नहीं, वैसे वे भी अर्थ गलत है ना। मंगल माने उत्कृष्ट सार कैसे होगा? मंगल माने पाप रूपी, हाँ, उसको गलावे वो है। उत्तम माने उत्कृष्ट होता है, मंगल माने उत्तम कैसे होगा? मंगल उत्तम शरण तो अलग होते हैं। तो शब्द आ गया माने वो सीधा अर्थ नहीं निकाला जाता है। तामे मंगल सार, प्रकरण के अनुसार अर्थ निकलेगा ना। तो तामे मंगल सार, तो तामे और मंगल सार क्या अर्थ होगा? अर्थात जिसमें जो 6 ग्रंथ मुख हैं, हाँ, उसमें जैसे कि मंगल अर्थात मंगलाचरण, और हेतु अर्थात मतलब किसके प्रयोजन के लिए लिखा गया है? उसमें मंगलाचरण सारभूत है, सीधा अर्थ है। माने 6 बातें जो ग्रंथ के प्रारंभ में कही जाती है, उन 6 में से मंगलाचरण सारभूत है, वो जरूरी है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में सभी ग्रंथकर्ता मंगलाचरण जरूर करते हैं। कदाचित कर्ता का नाम छूट जाए, कदाचित और कोई बात उसमें से छूट जाए, लेकिन मंगलाचरण जरूर करते हैं। वैसे तो परिपाटी ग्रंथ लिखने की यही है कि ग्रंथ के प्रारंभ में नामादिक 6 बातें कही जाती है, उसमें सार, उसमें मुख्य है मंगलाचरण। आगे
नीचे की पंक्ति का अर्थ। विघ्न हरण नास्तिक हरण शिष्टाचार उचार। यहाँ पे हरण नास्तिकता का परिहार के लिए और शिष्टाचार के परिपालन के लिए यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। बस दो ही काम के लिए है। ये नास्तिकता का परिहार हो गया और शिष्टाचार का पालन हो गया, और विघ्न आए। विघ्न हरण तो करना है, मूल शब्द छोड़ दिया, पहला शब्द ही छोड़ दिया ना। अरे मंगलाचरण क्यों किया जाता है? विघ्न हरण, नास्तिक हरण और शिष्टाचार उचार। चलिए आगे। समय सार जिन राज हैं स्यादिवाद जिन बैन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करें सब चैन। आगे आगे दीजिए अर्थ करने के लिए। समय सार मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा मतलब सिद्ध परमेष्टि। तो यहाँ पे देव को नमस्कार किया है। समय सार ये जिनराज है, माने देव है, देव ये है। और शाद्वाद जिनवैन मतलब ये जो जिनवाणी है उसको उसके बाद में शास्त्र, शाद्वाद में जिनवाणी वे शास्त्र हुआ, शास्त्र। और नीचे मुद्रा जिन निरक्ता की निर्ग्रंथता, उसमें गुरु को नमस्कार किया है। जिनेंद्र जैसी निर्ग्रंथ मुद्रा, या जिनेंद्र भगवान ने जैसी मुद्रा बताई है शास्त्र में, ऐसी जो मुद्रा निर्ग्रंथ मुद्रा, वो जिन निर्ग्रंथ मुद्रा जो है वो कौन है? वे गुरु है। इसे देव शास्त्र गुरु इन शब्दों में याद किया उन्हें, देव शास्त्र गुरु को इस रूप में याद किया। और नमो करे सब चैन की, मैं इनको नमस्कार करता हूँ, मतलब चैन से अर्थात शांतिपूर्ण। ये सब प्रकार का चैन हमको देवे। कौन कौन सा चैन दे? ये लैपटॉप के लिए पैसा जमा कराया 5-6 विद्यार्थियों ने, वो इनको नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। वो मिल जाए तो चैन मिले, और वो नहीं मिले तो कम से कम पैसा वापस मिले। नहीं, इस ग्रंथ में कोई विघ्न ना आए। इस ग्रंथ की पूर्णता होने में, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होवे, इसकी विषय माने इसकी सुविधा चाहते हैं। ये करे सब चैन, इस प्रकार का चैन प्राप्त हो करे। चलिए अभी चावल अध पके हैं सभी, क्या अब आँच कौन सी चाहिए जिससे पकोगे? हाँ, बहुत से विद्यार्थी ना, और कुछ छूट गए जिनको तो अकेला छंद बोलने के लिए आया, उनके तो समझ नहीं पाए उनने अर्थ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो एक तरह से अभी तो हमारे पाठ्यक्रम के बाहर जैसा है। गायक भाव प्रबोधिनी टीका से हम पढ़ रहे हैं, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ ये मंगलाचरण अतिरिक्त था, हिंदी में था, उसको आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे संस्कृत प्राकृत गाथा श्लोक इनको कैसे करोगे? अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है प्रत्येक कमरे में, सेकेंड ईयर फाइनल विद्यार्थी है ना, हाँ, और फर्स्ट ईयर और कोई क्लास में के तो है नहीं विद्यार्थी आपके साथ, तो आपको चाहिए सोने से पहले एक बार जो पढ़ लिया है इसकी चर्चा सभी आपस में करें, और कल क्या होने वाला है इसको भी आप एक बार पढ़ लें, और आप नियम बनाएं कि इसके पहले हम नहीं सोएंगे। पक्की बात है कि जल्दी तो सोते नहीं हैं। अन्ना जी तो कोशिश करते हैं कि सुलाने का भी टाइम निश्चित करो, जगाने का टाइम करते हैं ना, ऐसा एक टाइम निश्चित करो, उस समय सबको सोना ही है। क्या करते रहते हो? ये पक्का करो कि ये, और अकेले इसी विषय के लिए नहीं, अकेला समय सार की बात नहीं है। आप तो मोक्ष प्रकाशक पढ़ रहे हैं, आप उसको भी एक बार पढ़िए, आपस में चर्चा कीजिए कौन सी बात हुई। प्रखर और कौन है दूसरा? प्रशांत। बात नहीं, जब मैं बात करूं तो दूसरे कोई बात नहीं है, सुनना है सिर्फ ध्यान से। अभी गायक भाव प्रबोधिनी टीका प्रारंभ करेंगे। आज सिर्फ इसका मंगलाचरण पढ़ेंगे, और अब इसका अर्थ, ये घड़ी भी सही करना भी 5 मिनट आगे पीछे हो रही है, इसके हिसाब से देख रहा हूँ 10 मिनट है, उसके हिसाब से 5 ही मिनट लग रहे हैं। क्या सबसे लंबा विद्यार्थी योगेश और हर्षित, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको ठीक करना है ना। तो एक सा कौन सा करना है पक्का कर लेना, वरना सही समय पर
तीनों एक से कर लीजिए। इसको भी जल्दी जल्दी एक एक छंद पढ़ते जाएं, सामान्य अर्थ इसका भी देखते चलते, जहाँ कठिन होगा वहाँ बात करेंगे, अन्यथा सामान्य अर्थ करेंगे। बोलिए। हाँ देखिए, एक एक छंदी चलते हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध बने हैं, कैसे बन गए? अनंत भगवान अनंत चतुष्टय के धनी होकर के महान बने, कैसे बने? कैसे बने? समय सार को साध कर। कैसे साधा समय सार को? कैसे साधा? भाग रहा था यहाँ वहाँ, तो कैसे साध लिया उसे? समय सार कहीं नहीं भाग रहा था। कौन भाग रहा था? हमारा उपयोग भाग रहा था। तो यहाँ वहाँ भागने वाले उपयोग को, 5 इंद्रिय विषय भोगों में भागने वाले उपयोग को हटा करके वहाँ से, और पहले जिनवाणी में लगाया, वो समय सार, और उसे साधा पहले जिनवाणी को, और जिनवाणी में से भी जो ये ग्रंथादिराज समय सार, इसे अच्छी तरह से समझा, ये समय सार को साधा, और इसे पढ़कर ये समझ में आया कि मैं स्वयं समय सार स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, तो अपनी शुद्धात्मा को भी जाना, माना, पहचाना और उसमें लीन हुए, ये समय सार को साधना हुआ। तो जिनवाणी को पढ़कर अपनी शुद्ध आत्मा रूप, समय सार रूप अपनी शुद्ध आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, यही उसको साधना है। ऐसे समय सार को साध करके सिद्ध भगवान सिद्ध बने हैं, या जो सिद्ध है वे भगवान बने, और अरहंत जो है अनंत चतुष्टय के धनी होकर के महान हुए हैं। बोले दूसरा छंद। ये छंद आपने अभी पढ़ा, इसमें गुण शब्द अभी पढ़ा आपने। गुण शब्द पढ़ते ही आपके ध्यान में क्या आया? गुण माने क्या? गुण माने क्या? गुण माने द्रव्य गुण पर्याय है। गुण माने इनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस पंक्ति में गुण का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? हाँ, यहाँ पंक्ति में गुण का अर्थ है गुणस्थान। कैसे? आचार्य पाठक मुनि। आचार्य माने आचार्य, पाठक माने अखबार पढ़ते हो ना रोज, तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट कौन, देश का सबसे पहला अखबार प्रथम कौन है? क्यों हमारी पाठक संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वे सब पाठक है ना, लाखों लोग। कौन है पाठक यहाँ? उपाध्याय। पंच परमेष्ठी में आचार्य, पाठक माने उपाध्याय, और मुनि माने साधु। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु ये कैसे हैं? प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में नित्य विचरण करने वाले हैं। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, ऐसा निरंतर हम बोलते हैं ना। तो ये तीनों आचार्य, उपाध्याय, साधु छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, प्रमत्त प्रमत्त गुणस्थान में नित्य विचरण करने वाले, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु नमन करूं मैं नित्य, इन्हें मैं नित्य नमस्कार करता हूं। बोले तीसरा छंद। इसमें भी छंद पढ़ते ही लगा होगा कि जैसे वहाँ पहले ही छंद में कहा था ना, समय सार शासन करूं देश वचन में भाय, ऐसे यहाँ भी गायक भाव प्रकाशिनी। तो ये भी यहाँ इस टीका लिखने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इस छंद में
जिनवाणी जयवंत, जिनवाणी सदा जयवंत रहे, ऐसा कह करके जिनवाणी का स्मरण किया है या जिनवाणी को नमस्कार किया है। बाकी सब जिनवाणी की विशेषताएं हैं, जिनवाणी के विशेषण है। कैसी है जिनवाणी? ज्ञायक भाव प्रकाशिनी, ज्ञायक भाव को प्रकाशित करने वाली है। पहले दिन बात करते हुए कहा था समग्र दिव्य ध्वनि में से सारभूत देशना क्या है, तो इसलिए वास्तविक देशना तो है वो शुद्ध आत्मा का निरूपण, वो सीधी देशना है। पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व कहे थे ना, और उसमें से भी जैसे आचार्य कहते हैं पंचास्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिका है, वो ज्ञायक भाव प्रकाशिनी, वो ज्ञायक भाव मैंने वो शुद्ध आत्मा का निरूपण करने वाली ज्ञायक भाव प्रकाशिनी। उस जिनवाणी को कहा किसने? भाषी श्री भगवंत, जिसे श्री भगवंत ने निरूपित किया है, प्ररूपित किया है, कहा है, माने जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। भाषी श्री भगवंत, श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर देव ने जिसे कहा है। परम तत्व प्रतिपादिनी, अकेले ज्ञायक भाव को ही बताती ऐसा नहीं है, जितने तत्व है उन सब तत्वों का निरूपण करने वाली, उत्कृष्ट तत्वों का निरूपण करने वाली है। परम तत्व प्रतिपादिनी, ऐसी जिनवाणी है वह सदा जयवंत रहे। 3 छंद अभी अपन ने पढ़े, क्या विशेषता ध्यान में आई 3 छंदों में? देव शास्त्र गुरु को स्मरण किया। जयचंद जी छाबड़ा ने एक ही दोहे में और उसमें भी एक पंक्ति में, उसमें से भी पहली पंक्ति में ही तीनों का स्मरण कर लिया था, लेकिन यहाँ तीनों को स्मरण करने के लिए 3 छंद लिए गए हैं। एक और विशेषता ली इसमें, देवशास्त्र गुरु का स्मरण किया, उसके साथ पंच परमेष्ठी का स्मरण हो गया। 5 परमेष्ठी भी आ गए ना, तो 5 परमेष्ठी को देव और गुरु में विभाजित कर दिया। पहले छंद में अरहंत और सिद्ध भगवान को स्मरण किया, दूसरे छंद में आचार्य उपाध्याय और साधु, और तीसरे छंद में जिनवाणी का स्मरण किया हुआ है। इस तरह देव शास्त्र गुरु का स्मरण करके फिर आगे, और अब जो चर्चा है एक तरह से भूमिका, और साथ में जैसे ग्रंथ के प्रारंभ में जो जो बातें कही जाती भूमिका के रूप में, वो सारी चर्चा आ रही है। अभी आज का समय फिर भी हो गया पूरा, इसको मैं आपको पूछूंगा नहीं, पहले से बता दूं, टेंशन नहीं लेना इसके लिए, नहीं तो टेंशन लोगे भैया। हाँ, इसलिए पूछूंगा नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इसे अच्छी तरह से समझें। कल बाकी के छंदों की चर्चा पूरी करेंगे, और पहला मंगलाचरण, अमृतचंद्र आचार्य का मंगलाचरण कल प्रारंभ करेंगे। उससे पहले भूमिका है, ग्रंथादिराज समयसार, समयसार ग्रंथादिराज क्यों है, जो प्रश्न दिया हुआ है ना, उसकी भी संक्षेप में चर्चा करते हुए कल चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये प्रारंभ का विषय आप जरूर पढ़ करके आएंगे। उपस्थिति नोट नहीं कर रहे हैं।